दिन दहाड़े इंदौर में बैंक डकैती की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने ट्रेस कर लिया। हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर मौजूद है, हम बात करते हैं। सर, किस तरह से पूरी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी तक पहुंचे आप? देखिए, कल 4:41 में पंजाब नेशनल बैंक जो कि 54 स्कीम में अवस्थित है, वहाँ पर एक व्यक्ति जो रेनकोट पहना हुआ था और मास्क लगाए हुआ था, वो एक 315 बोर की राइफल के साथ एंट्री कर रहा है और वहाँ से 6,64,000 रुपए लूट कर फरार हो जा रहा है। ये पूरा जो घटनाक्रम है वो 4 साढ़े 4 मिनट में उसने अंजाम दिया। उसके बाद हमारे आला अधिकारी, हमारे डीसीपी साहब, हमारे एसीपी, हमारे एडिशनल डीसीपी सब वहाँ पे पहुँच गए थे। हमारी टीम लग गई थी, उन्होंने अपनी अलग अलग टीमें बनाई, सीसीटीवी फुटेज के फ्रेम को जोड़ने का काम किया। पूरी रात हमारी टीम लगी रही। आम पब्लिक के भी जो कैमरे लगे थे उनकी भी मदद मिली और ये बड़ा ही प्रशंसनीय और उल्लेखनीय काम है कि जनता ने रात में 2:30 बजे और रात में 4 बजे अपना गेट खोला, हमारे लिए, हमारी पुलिस के लिए खोला और हमने उस फुटेज के आधार पर रात में ही सारी कड़ी जोड़ ली थी। ये जो आरोपी है अरुण कुमार, ये श्याम नगर का रहने वाला है, ये मूल निवासी एटा का है। इसने इस वारदात को अंजाम दिया है। ये 1999 से 2006 तक सेना में रहा। उसके बाद वहाँ से अपने इस तरह के चरित्र के कारण सेना से भी इसे डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद ये इंदौर आके बस गया था। इंदौर में इसने कुछ दिन पलासिया में एक बैंक में काम किया सिक्योरिटी गार्ड का। अभी एक ज्वेलर्स की दुकान पे काम कर रहा था, अप्रैल तक वहाँ पर काम किया। उसके बाद से वो ऐसे ही इधर उधर घूमा करता था। शराब पीने का आदी है। मोहल्ले में भी इसकी शोहरत बहुत अच्छी नहीं है। मोहल्ले के लोगों से भी ये पैसे उधार में लिया करता था और उनको वापस ना करने का भी आदी है। तो मोहल्ले के लोग भी इससे आजिज आ चुके हैं। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो सीसीटीवी फुटेज की मदद से लास्ट में, जब लास्ट फुटेज हमें मिला और उसके बाद उसका मूवमेंट नहीं मिला, तो अभिनव विश्वकर्मा जो हमारे डीसीपी हैं, उनके नेतृत्व में उनकी टीम ने वहाँ पे कॉम्बिंग किया, क्योंकि हमें गाड़ी का कलर पता था, गाड़ी कहाँ पे पार्क की गई उसको चिन्हित किया गया। फिर उसके घर पे गए, एक जगह पर उसका फुटेज में चेहरा क्लियर हो गया था और उसके घर में एंट्री के बाद उसका चेहरा मैच कराया गया और बाकायदा जो आरोपी है उसके घर को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। पैसा जो लूट का था लगभग 3.5 लाख रुपए जब्त कर लिया गया। एक टीवी कल ही खरीदी थी लोटस के शोरूम से, उसे भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी अभी फरार है, लेकिन हमारी टीम लगातार लगी हुई है। ज़्यादा संभावना है कि आज रात तक हम आरोपी को भी अरेस्ट कर लेंगे। सर, पूरे ही मामले में जिस तरह से डकैती सामने आई थी, उसके बाद किस तरह से पूरे आरोपी को ट्रेस करा, किस तरह से गिरफ्तार करा, कितनी टीमें लगी थी? देखिए, ये डकैती नहीं, ये लूट का मामला है। इसमें हमारी जोन 2 की टीम लगी हुई थी। 15 से ज़्यादा टीमें, अलग अलग टास्क दिया गया था अभिनव विश्वकर्मा के द्वारा, उनके एसीपी कृष्णलाल चंदानी के नेतृत्व में। इसके अलावा हमारी क्राइम की टीम राजेश जंदोतिया के नेतृत्व में लगी हुई थी। उनकी टीम भी अपना काम कर रही थी। बाकायदा जो उसके लोकेशंस थे वो ट्रेस किए जा रहे थे और जो भी संभावित उसके ठिकाने हो सकते थे वहाँ पर हमारी टीमें दबिश दे रही थी। जो सीसीटीवी फुटेज से हमें क्लू मिले थे उन सब पे हमने काम किया था कि वो 315 बोर की राइफल कितने सिक्योरिटी गार्ड के पास हैं, कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है जो मिलिट्री मैन है। ये सारी जो कवायद है वो रात में ही हमारी अलग अलग टीमें कर रही थी, जिसका परिणाम ये था कि 12 घंटे से के अंदर ही हमने इस घटनाक्रम को ट्रेस कर लिया और आरोपी से पैसे जो लूट के थे उसको जब्त कर लिया। सर, ऐसी भी बात सामने आ रही है कि आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से पहले क्राइम पेट्रोल और अलग अलग तरह के सीरियल देखे, उसके बाद प्लानिंग के तहत पूरी वारदात को अंजाम दे दिया अकेले ही। ये अभी पूछताछ का विषय है। जब आरोपी पकड़ा जाएगा तो ये सारी चीज़ें भी हम पता करेंगे और ये आपके ही मीडिया के लोग दिखाते हैं, तो ये मुझे वो अपेक्षा है कि आप लोग भी इस पे ध्यान देंगे कि इस तरह की चीज़ें जो पुलिस के टेक्निक्स हैं वो ओपनली होने से उसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओपनली नहीं बतानी चाहिए, उतनी ही बतानी चाहिए जिससे ये भी पता चल जाए कि पुलिस ने केस को ट्रेस कर लिया है, आरोपी उसका दुरुपयोग ना करे। ये हमेशा से मीडिया को समझ में रखना चाहिए।
ये आप देख सकते हो एडिशनल कमिश्नर का ऑफिस है। यहाँ पर अभी भी अधिकारियों के द्वारा सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है और जब घटना हुई थी उस समय भी आप देख सकते हो यहाँ पर लगातार सीसीटीवी के माध्यम से अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे थे और पूरी वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी किस रास्ते से बैंक से होते हुए उसके घर तक पहुंचा, उसको ट्रेस किया और पूरे मामले में उसके घर तक पहुंचा और पूरे मामले का खुलासा कर दिया। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी को कब तक गिरफ्तार करती है। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।